रीवा की एपीएस यूनिवर्सिटी में लगातार हो रही अव्यवस्थाओं और गड़बड़ियों को लेकर आज कांग्रेस विंग एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद उनके प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए पुलिस द्वारा कहीं न कहीं हल्का बल प्रयोग और पानी की बौछारें की गई और उस प्रदर्शन को समाप्त करवाया गया। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह थी? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एपीएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुरेंद्र सिंह जी। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। तो समाचार पत्र के माध्यम से मेरे को भी पता चला कि एनएसयूआई का आज विश्वविद्यालय में प्रदर्शन है। तो जब मैं विश्वविद्यालय में 10 बजे आया ऑफिस में, तो गेट के आसपास हमने तो पुलिस बल जरूर देखा, लेकिन कोई विद्यार्थी या एनएसयूआई का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आके विश्वविद्यालय में न मेरे से न कुलपति जी से मुलाकात किया है। इसलिए उनका चूँकि प्रतिवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। पेपर के माध्यम से जरूर कुछ पता चला है कि इनकी डिमांड्स हैं, परीक्षा संबंधित है, स्पोर्ट्स संबंधित है। तो जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, तो परीक्षाएं तो विश्वविद्यालय की चल रही हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षा के नियमानुसार ही परीक्षाएं चल रही हैं और वैल्यूएशन भी चल रहा है और उसके रिजल्ट्स भी समय समय पर डिक्लेयर हो रहे हैं। और जहाँ स्पोर्ट्स की भी कुछ बिंदु हैं, स्कॉलरशिप संबंधी कुछ बिंदु हमको समाचार पत्र के माध्यम से पता चला। चूँकि उनका जो अभ्यवेदन है या प्रतिवेदन है, उनके किसी भी पदाधिकारी द्वारा ना मेरे को और ना कुलपति जी को दिया गया है। इसलिए पूरी डिमांड्स उनकी क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि विशेष रूप से वो परीक्षा स्पोर्ट्स और स्कॉलरशिप को लेकर है। तो चूँकि परीक्षाएँ टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हैं, वैल्यूएशन भी चल रहा है, रिजल्ट भी आने वाले हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, तो स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हमारे यहाँ हैं और स्पोर्ट्स कैलेंडर के आधार पर शासन के निर्देशानुसार समय समय पर प्रतियोगिताएँ होती हैं, बच्चों की टीम जाती हैं। कुछ ज़रूर शिकायत मिली थी कि बेसबॉल को लेके कि बच्चों की टीम नहीं भेजी गई है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो टीम जिसको जाना था वो टीम बनी, विश्वविद्यालय ने टीम बनाई, लेकिन डायरेक्टर या विभाग अध्यक्ष के पास वो टीम के जो सदस्य हैं वो उपस्थित नहीं हुए और सुनने में ये आया कि बच्चे स्वयं ट्रेन से बाहर निकल गए। तो जब तक भी छात्र या कोई भी टीम प्रभारी अधिकारी के पास, जो इंचार्ज है उसके पास उसको आना चाहिए और नियमानुसार जाने की एक प्रक्रिया होती है, वो पूरी होनी चाहिए। अव्यवस्थाओं को लेकर कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें कुछ दम है? उनके आरोपों पर, गड़बड़ियों पर है? अव्यवस्था किस बात की अव्यवस्था है ये हमारे प्रकाश में वो ले आए, तो अगर कोई अव्यवस्था होगी तो ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा। और जहाँ तक प्रशासनिक दायित्व का है, तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है वो ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। क्योंकि हमारी जो संस्था है, विश्वविद्यालय है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी छात्र के प्रति है। तो हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं और प्रयास भी करते हैं कि छात्र को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जैसे बेसबॉल का था, आपने भी कहा बेसबॉल में जो बजट था वो 15 तारीख तक में इशू हो जाना चाहिए था, बच्चों को निकल जाना चाहिए, लेकिन लास्ट 15 तारीख तक कहते हैं कि वो बजट पास नहीं हुआ, उन्हें अकेले जाना पड़ा अपने पैसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट तो सैंक्शन है उनका और बजट मिल भी जाता है, उसकी व्यवस्था कर ली जाती, लेकिन उनको संबंधित अपने अधिकारी से मिलना चाहिए था। अधिकारी हम मेरे पास बात रखते या कुलपति जी के पास, उसकी व्यवस्था हो जाती। लेकिन कहीं न कहीं बच्चों की से भूल हुई, वो इस तरह से उन्होंने स्टेप लिया और न तो प्रशासन को कोई जानकारी दी, न तो अपने डायरेक्टर को बताया और स्वयं बच्चे चले गए। इस बात से जो है अव्यवस्था हुई है। और हम हमेशा जो भी कुल सचिव होगा या कुलपति होगा या डायरेक्टर होंगे या प्राध्यापक होंगे, वो हमेशा छात्र हित में काम करने की कोशिश करते हैं। और टीम को जाना, बच्चों को खेल में भाग लेना बच्चों का अधिकार है ना। भविष्य में वो सर्टिफिकेट उनके काम आती है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी प्राध्यापक ये नहीं चाहेगा कि हमारा विद्यार्थी टीम में भाग न ले अथवा स्पोर्ट्स में भाग न ले, क्योंकि उनका अधिकार है वो। लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे? छात्रों और प्रशासन के बीच एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए बराबर, तो वो ऐसी गलफत हुई कैसे? नहीं, गलफत नहीं हुई, वो बच्चे स्वयं चले गए। बाद में पता चला, जब मेरे पास सूचना आई तो मैंने विभागाध्यक्ष से पूछा, तो उनका यही कहना था कि बच्चे स्वयं चले गए बिना हमको सूचित किए हुए। बाद में हमको पता चला 2-3 बच्चे आए, उन्होंने बताया कि आप टीम मैनेजर को भेजिए और बच्चे जा चुके हैं। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है जी। बच्चों को भेजने की जिम्मेदारी संस्था की होती है, उसमें टीम मैनेजर होता है, कोच होता है, उनके सभी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, वो सब जिम्मेदारी संस्था की होती है। इसलिए बच्चों को स्वयं नहीं जाना चाहिए था। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती तो विभागाध्यक्ष को या कि प्रशासन को सूचित करना चाहिए था बच्चों। क्या इस पर कोई जांच भी करवाई गई है? विभागाध्यक्ष से पूछा गया है
कि इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई है। अगर गड़बड़ी का लोग कहते हैं कि हुई है तो क्यों ऐसी इस तरह की अव्यवस्था या व्यवस्था हुई, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं विभागाध्यक्ष से। पहले भी कभी ऐसा हुआ है या पहली बार हुआ? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। जब हम 2021 से मैं रजिस्ट्रार हूँ यहाँ पर, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, न कभी प्रकाश में आया। समय समय पर विद्यार्थियों को भेजा गया है। इस बार कहीं न कहीं दिक्कत आई है। उसमें हम विद्यार्थियों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी को आके संस्था प्रमुख को या कि अपने अधिकारी को या विभागाध्यक्ष को बताना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को भेजने की मंशा हमेशा रहती है और हम सब यही चाहते हैं कि बच्चे का जो अवसर है, वो किसी भी तरह का जो अवसर है वो मिस नहीं होना चाहिए, बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए। एनएसयूआई ने जो प्रदर्शन किया है, तो उस प्रदर्शन के बाद या पहले आपसे मुलाकात की किसी मुद्दे को लेकर, यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर, परीक्षाओं को लेकर कभी? नहीं, अभी एनएसयूआई का जो प्रदर्शन आप बता रहे हैं, तो हम लोग तो ऑफिस में बैठे हैं, अभी कोई भी उनका डेलीगेशन हमारे सामने नहीं आया है। आपके द्वारा पता चला कि प्रदर्शन हुआ है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में तो कोई बच्चा, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण, अब अगर उनको कोई समस्या है तो आके बताना चाहिए हमको। कोई प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, वो करें, बताएं हमको। अपना हमारा ध्यान आकृष्ट करवाएं। अगर कहीं उनको कोई कमी लग रही है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ थे एपीएसयू के रजिस्ट्रार साहब, जिन्होंने हर उस मुद्दे पर जवाब दिया जो न केवल यूनिवर्सिटी पर बल्कि इससे जुड़े जो कॉलेजेस हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, खासकर कि खेल से संबंधित हो या परीक्षाओं पर गड़बड़ियों को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।